Hello students. Today we are going to start our writing section with notice writing. And in this video we will discuss about lost and found notice. But before that, let us discuss what is a notice. A notice is a written or printed news. Written या printed news है of something about to happen or that has happened. जो होने वाला है या जो हो चुका है उसके बारे में लिखा जाता है. इट इज़ यूजली अ काइंड ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन. ये पहले दी जाने वाली है, एडवांस में दी जाने वाली एक तरह की इंफॉर्मेशन है, जानकारी है. रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल राइटिंग योर नोटिस. नोटिस लिखते टाइम आपको क्या याद रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है. द प्रेजेंटेशन एंड पर्पज ऑफ द नोटिस शुड बी क्लियर. प्रेजेंटेशन बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए एंड पर्पज वाई आर यू राइटिंग नोटिस ये क्लियर हो जाना चाहिए. It must contain the name of the institution issuing it, the word notice and a suitable caption. So in the beginning of the notice we have to mention these three things. First is name of the institution issuing it, second is notice, and third is caption or heading. Date of writing the notice should also be mentioned so that reference could be made. Date of writing the notice भी mention करनी बहुत ज़रूरी है. कंटेंट शुड कैरी ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. जितना भी आप कंटेंट लिखेंगे उसमें नोटिस के रिलेटेड सारी बातें मेंशन होनी चाहिए, सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, टाइम, वेन्यू, डेट एंड एजेंडा इन केस द नोटिस इज अबाउट अ मीटिंग. अगर आप मीटिंग के बारे में एक नोटिस लिख रहे हैं तो टाइम किस टाइम पे है, वेन्यू किस जगह पे है, डेट किस डेट को है, एंड एजेंडा मीटिंग का एजेंडा क्या है, टॉपिक क्या है, वो आपको अपने नोटिस में मेंशन करना है. इट मस्ट हैव अ सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग इट. इसके बाद लास्ट में आपको कंटेंट के बाद सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन लिखना है उस पर्सन का जो इसे इशू कर रहा है. द एंटायर कंटेंट ऑफ द नोटिस मस्ट बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली बच्चे से भूल जाते हैं. Notice has to be written in a box. I and you should never be used. I और you को हम notice writing में use नहीं करेंगे. Layout of a notice. First and the most important thing, draw a box. After that, name of organization, institution और ऑफिस इशूइंग द नोटिस इन कैपिटल्स. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का, स्कूल का जो नेम लिखना है आपको वो यहाँ पे लिखना है और कैपिटल लेटर्स में लिखना है. आफ्टर दैट वर्ड नोटिस विल बी रिटन इन द सेंटर. देन ऑन लेफ्ट साइड वी आर गोइंग टू राइट डेट. आफ्टर दैट देयर विल बी हेडिंग और सब्जेक्ट, जिसे कैप्शन भी कहा जाता है कि आपका नोटिस किस बारे में है. After that, content. Write the contents of the notice and answer the following question. Content लिखते हुए आपको इन 5 questions, what, when, where, how and whom, इन 5 questions का आंसर देना है. Suppose we are writing a lost notice. Then what is lost? When is it lost? Where is it lost? How to identify and whom to contact after finding it. क्या चीज़ खोई, what is lost. When is it lost, ये कब खोई. Where is it lost, ये कहाँ पे खोई. How to identify, इसे पहचानना कैसे है. And whom to contact, अगर ये मिल जाए तो किसे कांटेक्ट करना है. तो ये 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने कंटेंट में ज़रूर करना है. After that, signatures will be there. Then name of the issuing authority or issuing person will be there. And after that, designation will be there in brackets. Right? Let us go through an example. You have lost your brand new umbrella somewhere in the school playground. आपने अपनी brand new umbrella lost कर दी है, खो दी है कहीं पे स्कूल प्लेग्राउंड में. राइट अ नोटिस इन नोट मोर देन 40 वर्ड्स. आपको मैक्सिमम 40 वर्ड्स में एक नोटिस लिखना है गिविंग ऑल द डिटेल्स अबाउट द अम्ब्रेला, जिसमें आपको अम्ब्रेला की सारी डिटेल्स देनी है. एंड रिक्वेस्टिंग द फाइंडर टू रिटर्न इट टू यू. और फाइंडर को अगर ये किसी को मिल जाती है तो उसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको आके रिटर्न कर दे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ बॉक्स.
After that, Career Academy Patiala, name of the academy, organization, institution, school, whatever you can say. After writing name of the institution, the word notice has to be written in capital letters in the center. After that, date will be written on the left hand side, and students, you have to follow this format for writing date. No other format is acceptable. Then heading or caption of the notice, you have to mention subject or caption in short. You can use max to max 5 words. After that, content will be written. A brand new umbrella was lost in the school playground on 8th May, that is Monday. See, we have discussed what is lost? A new umbrella. When? On 8th May, that is Monday. This is answer of when. Where? In school playground. Now next was how to identify. It is orange in color and has blue stripes. There is a sticker of Mickey Mouse on its red handle. ये क्या है? How to identify. If anyone finds it, अगर ये किसी को मिलती है, then whom to contact? Please return it to me in room number 13. Whom to contact? To me. Room number 13, that is class 5C. A suitable reward is promised. After writing content, signature, name and other details of the writer. Signature, name and other details. Here no designation was mentioned, so we have written roll number 33, class 5C. Let us discuss a found notice. You are Rajiv Shukla, the head boy of Delhi Public School, Karnal. आपका नाम क्या है? राजीव शुक्ला. डेजिग्नेशन क्या है? हेड बॉय. कहाँ के? दिल्ली पब्लिक स्कूल करनाल. यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ नोटिस रिगार्डिंग अ बाइसिकल फाउंड इन द स्कूल. आपको किस बारे में नोटिस लिखना है? अ बाइसिकल फाउंड के बारे में. सो दिस इज योर कैप्शन और सब्जेक्ट. राइट द नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स. 50 वर्ड्स में लिखेंगे अनाउंसिंग द फाइंड कि आपको क्या मिला है, एंड इन्वाइटिंग द राइटफुल ओनर, और इसका जो सही हकदार है उसे इन्वाइट करेंगे टू क्लेम इट आफ्टर आइडेंटिफाइंग इट. इसकी पहचान बताने के बाद वो इसे क्लेम करे. पुट द नोटिस इन अ बॉक्स. सो लेट अस ड्रॉ अ बॉक्स फर्स्ट. देन दिल्ली पब्लिक स्कूल करनाल. This has been given, name of the organization or school you can say. After that, notice will be there. The word notice has to be written in center. After that, date will be written in the left hand side. Then heading will be there. Then content. A bicycle has been found. See what is found? A bicycle lying unclaimed in the cycle shed. Where? Cycle shed. When? On Monday. So 3 questions have been answered in this line. Anyone who has lost it or left it by mistake can identify and claim it. जिसने भी इसे खो दिया है या गलती से छोड़ दिया है, वो इसकी पहचान बता के इसे क्लेम कर सकता है. Whom to contact? From the office superintendent. सुपरिटेंडेंट के ऑफिस से ड्यूरिंग द रिसेस में विद इन 2 days ऑफ दिस नोटिस. ये नोटिस लिखने के 2 दिन के अंदर. आफ्टर दैट, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर. सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन विच वॉज मैंशनड हेयर इन योर क्वेश्चन, राइट. दिस डेजिग्नेशन हैज टू बी रिटन इन ब्रैकेट. So I think students, we have discussed each and every point of our notice writing and it is clear to you. Now I am forwarding you one assignment. Please solve it and submit it to me. Okay? Take care. Goodbye.